हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो फ़ोबिया है। फ़ोबिया जिसको आम ज़बान में खौफ या बेजा खौफ या डर कहते हैं। हर इंसान में तो एक फ़ियर या डर रहता है, मगर ये फ़ियर और डर अगर ज़्यादा हो जाए तो वो फोबिक डिसऑर्डर बन जाता है। फोबिक डिसऑर्डर इंसान की ज़िंदगी के जो नॉर्मल कामों काज है उस पर असर पड़ता है। फोबियाज मेनली हमने फोबियाज को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक स्पेसिफिक फोबिया है, दूसरा जो है वो सोशल फोबिया है, एक एगोरोफोबिया है। स्पेसिफिक फोबिया इसको कहते हैं कोई स्पेसिफिक चीज़ से, जैसा जिसको पानी से डर हो हाइड्रोफोबिया या एक्वाफोबिया, किसी को इंसेक्ट से डर हो, किसी को काकरोच से डर हो, या किसी को मुख्तलिफ स्पेसिफिक चीज़ों से या ख़ास चीज़ों से डर भी पैदा होता है, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक फोबिया। हाँ, जो सोशल फोबिया, जैसा कि एक बंदा है वो सोशल एक्टिविटी में जाने से डरता है, जैसा कि मिसाल के तौर पे वो जाएगा एक शादी में या कोई फंक्शन में जाने से डर लगेगा, उसको क्राउड में जाने से डर लगेगा, ये सोशल फोबिया। और अगारोफोबिया भी एक है जिसमें आदमी क्राउड में नहीं जा सकता। ये अक़साम है फोबिया के। फोबिया में अक्सर ये होता है कि आदमी को एक तरीक़े का खौफ पैदा होता है। ये जो फोबियाज़ है इंसान की ज़िंदगी की नॉर्मल एक्टिविटी ख़त्म कर देते हैं और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम करते हैं। मिसाल के तौर पे क्लास्ट्रोफोबिया, यानी आदमी को एक बंद कमरे का डर या एक स्पेस का, एक बंद कमरे में रहने का डर या बंद जगह में रहने का डर। तो ऐसे पेशेंट्स को जब ये फोबिया बढ़ते बढ़ते जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें ये होगा कि पेशेंट घर से बाहर नहीं निकलेगा, वो बस में ट्रैवल करने से डरेगा, ट्रेन में ट्रैवल करने से डरेगा, कहीं आने जाने से डरेगा। तो वो उसका फाइनल असर ये हो जाएगा कि वो घर में बैठे रहेगा। यानी एक फोबिया ने उसकी ज़िंदगी के कामों काज को रुकवा दिया है। तो ये फोबियाज, किसी को एरोफोबिया होता है, यानी वो प्लेन में नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पे एक बंदे का कोई हिजाब लगा है फॉरेन कंट्रीज़ में, उसको इंसेंटिव भी अच्छी मिल रही है, तनख्वाह भी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, मगर उसको उस फोबिया ने यानी एरोफोबिया ने यानी प्लेन में जाने के डर ने उसको बाहर को मुल्क को जाने से रोक दिया। तो ये ज़िंदगी के जो आम हालात है वे उस पर असर होता है और जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम आते हैं ज़िंदगी में। तो इसको हल्का करने का एक ही मकसद है। इसमें मरीज़ को कहा जाता है कि वो रिलैक्सेशन थेरेपी, यानी पेशेंट रिलैक्स हो, या पेशेंट को एक्सपोजर थेरेपी दी जाती है। यानी पेशेंट को हम आहिस्ता आहिस्ता उस वाक़े से, जिस चीज़ से उसे डर है, उस चीज़ से हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता एक्सपोज करने से उसका डर निकल जाता है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे को बंद कमरे का फोबिया है, अकेले वो बंद कमरे में नहीं रह सकता, तो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता, पहले हम उसको दोस्त के साथ या उसके ख़ास फ्रेंड के साथ बंद कमरे में रखने के लिए कहेंगे। उसके बाद उसको अकेला आहिस्ता ये कहेंगे कि तू बंद कमरे में नहीं रहे, तो अकेला कमरे में रहे, उसकी रोशनी बंद की जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा बंद किया जाएगा, फिर पूरा दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। अगर उसको इस दरमियान फोबिया है तो हम कहेंगे कि इंतज़ार कर, चाहे वो रिलैक्सेशन हो, चाहे तो थोड़ा वक्त जाने दो, फिर वो फोबिया कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक आदमी एक फोबिया या डर के हालात में उसको चक्कर आती है, सिर में दर्द होता है, आँखों में अंधेरी आती है, गला दबाए वैसा दिखता है, किसी का दिल धड़कता है, किसी को पेट के प्रॉब्लम होते हैं, किसी को हाथ पैर में कपकपी होती है, किसी को ठंडे पसीने आते हैं। अगर वो उस वक्त अपने दिल को मजबूत करके थोड़ी देर बैठ ले तो वो पूरे सिम्टम्स आके फिर चले जाते हैं, तो उस वक्त फिर नॉर्मल पे आता है। तो इस तरह से पेशेंट को हम एक्सपोजर थेरेपी देते हैं, या उसको रिलैक्सेशन टेक्निक कहते हैं, या उसको रेस्पिरेटरी रीब्रीदिंग टेक्निक देते हैं। इस तरह से उसे हम एक तरीक़े की हिम्मत देते हैं,
اس کو سائیکولوجیکل ہم اسے پازیٹیو سوچنے کے لیے کہتے ہیں. نگیٹیو زیادہ سوچنے سے بھی فوبیا ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ پازیٹیو سوچے، اور اس کو ہم انکریج کرتے ہیں پازیٹیو سوچنے کے بارے میں. اس کو ہم سی بی ٹی ٹیکنیک سے بھی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. یعنی یہ خیالات کا اثر ہے. خیالات زندگی میں بہت اہم ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندے کو ہم کہیں کہ یہ گلاس ہے، اسٹیل کا گلاس رکھ دیں ٹیبل پہ، گلاس ہے، اس میں اس کو یہ کہیں کہ وہ گلاس لا لیں، ہمارے پاس پانی ہے نا، ہم کو پینا ہے. تو وہ بندہ جب گلاس اٹھائے گا، اگر گلاس خالی ہے تو ایک دم جھٹکا لے گا ہاتھ کو، اس لیے کہ اس کا مائنڈ، اس کا دماغ پہلے سے یہ پریپیئر ہو چکا ہے کہ اس گلاس میں پانی ہے، اس لیے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے اٹھائیں گا. تو یہ بتانا میرا مقصد ہے کہ جس طرح آدمی سوچے گا، جس طرح آدمی کا خیال چلے گا، اس لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرے گا. تو آدمی کو لازم ہے کہ وہ خیالات کو کنٹرول کرے، نگیٹو تھاٹس میں نہ جائے، اپنے آپ کو جب بھی خیال آئے وہ کہے کہ اسٹاپ دا تھاٹس، خیالات کو کاؤنٹ کرے. ڈیلی وہ پازیٹیو نگیٹو خیالات کو لکھے، اور کتنے نگیٹو خیالات ہے اس کو پیرالائز، اس خیالات کو چینلائز کرے، اس کو نگیٹو کو پازیٹیو میں بدلے. تو یہ ہیں فوبیا کے قسمیں. مگر فوبیا تو ایک انسان کو عام طور پہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ کسی کو ایک کتے سے فوبیا ہے، تو وہ کتے کے پاس نہیں جائے گا، وہ راستہ بدلے گا، وہ یہ واپس آئے گا. مگر اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ایکسپوز کریں گے تو آہستہ آہستہ اس کا ڈر چلے جائے گا. تو فوبیا زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. زندگی میں فوبیاز کی وجہ سے لوگ کہیں کام نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے انسان کو ہم یہ ہدایت دیتے ہیں کہ وہ اپنے میڈیٹیشن کرے، اپنی دین پر قائم رہے، اور اس کے علاوہ وہ پازیٹیو سوچے. یہ ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے، اس کو ایک اچھے پازیٹیو ماحول میں رہنا چاہیے. اوکے.